हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट है, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें बंगाल को विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, सन 1907 में सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट हुआ था। सन 1909 में मार्ली मिंटो सुधार हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। सन 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। सन 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिनको चंपारण बिहार में राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। जनरल डायर ने नरसंहार करवाया और गोलियां चलवाई। ठीक है, तो सन 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो अमृतसर में पड़ता है जालियांवाला बाग। सन 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। सन 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1920 में ही असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। सन 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और सन 1928 में ही साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, लेकिन ये यूपी पेट के एग्ज़ाम में पिछले साल ये 1928 वाला साइमन कमीशन भारत में आगमन ये आया था, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1929 को भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी एक साथ। सन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। सन 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और सन 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। सन 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी। सन 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सन 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था और सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। सन 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। सन 1946 में ही अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी और सन 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना आई थी, जिसमें भारत को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्रतिराष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ये रिवीजन हो रहा है। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। जल्दी रिवीजन करते हैं। सन 1909 में
पार्लियामेंट्री सुधार हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था। 1916 में होम रूल लीग की निर्माण हुआ था और 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। सन 1920 में खिलाफत आंदोलन चला था। सन 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था। सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो गोरखपुर में पड़ता है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एक ही साथ फांसी दी गई थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सन 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सन 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई थी और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।